समाजवादी पार्टी धमका रही है, ये आरोप बीजेपी लगा रही है, लेकिन अजय आलोक जी कह रहे हैं ना, आशुतोष वर्मा जी धमका नहीं रहे, हम रियल सिचुएशन बता रहे हैं। जब रोका जाएगा, जब बस्ते फेंके जाएंगे हमारे, और जब हमारे वोटर्स को धमकाया जाएगा, तो कम से कम शिकायत तो करेगी ही ना समाजवादी पार्टी, और कार्रवाई भी की अधिकारियों पर चुनाव आयोग ने। फिर आऊंगी वर्मा जी। सबसे पहली बात प्राची जी, मुझे इसी शब्द पे ऑब्जेक्शन है, हमारे वोटर्स। ये आपके वोटर्स नहीं है, देश के वोटर्स। हमारे वोटर्स और तुम्हारे वोटर्स क्या होता है? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की तो लाइन यहीं पे खींच देते हैं। और दुराचार को क्यों नहीं रोका जाए? अगर पुलिस कह रही है, अगर चुनाव आयोग कह रहा है कि बुर्का पहन के आने पे भी पहचान पत्र और चेहरे की पहचान करवानी जरूरी है बोगस वोटिंग रोकने के लिए, तो उसमें गलत क्या है? क्या गलत है? प्राची जी जाएं वोट देने के लिए, बुर्का लगा लें और साक्षी का आई कार्ड दिखाएं और वोट दे दें साक्षी का, तो क्या ये सही होगा? यही चीज तो चेक करने के लिए बात की गई है। उसके लिए पीठासीन रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बसा बसा के उस एरिया में उनसे वोटिंग करवा रहे हैं दूसरे के नाम पे, तो इसको चेक नहीं किया जाएगा? और ये चेक करेंगे तो आपको दर्द हो जाएगा। चुनाव के दिन कितने जगह बैरिकेडिंग लगाए जाते हैं, हर जगह, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर लोकसभा क्षेत्र में, हम लोग सब कोई जानते हैं। बैरिकेडिंग क्यों लगा दी? इसके लिए हंगामा किया। इनके विधायक प्रत्याशी ने पुलिस से उलझ गए। पीठासीन अधिकारी चेक करेगा कि पुलिस चेक करेगी? जरा ये बता दीजिए। कूट के भरी हुई है अराजकता, कूट कूट के भरी हुई है। ये लॉ का पालन कर ही नहीं सकते हैं, ये गाइडलाइंस पे चल ही नहीं सकते हैं। अरे बीच में क्यों बोल रहे हैं? मैं बीच में नहीं बोल रहा था। अभी कांग्रेस के लोग कह रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता, असउद्दीन ओवैसी को कौन जानता था 2014 के पहले? अरे एक मिनट भाई, बीच में क्यों बोल रहे हैं? सभ्य की तरह डिबेट कीजिए। मैं जान रहा हूँ सभ्यता कल से और बढ़ जाएगी आप लोग की। आपके काउंटर क्वेश्चन हो जाएंगे सर। तो ये कहते हैं, ये कह रहे हैं असउद्दीन ओवैसी को कौन जानता था? भाई साहब 2004 के सरकार में, 2009 की सरकार में असउद्दीन ओवैसी यूपीए का हिस्सा थे। 2009 का न्यूक्लियर डील में सबसे अहम हिस्सा थे, जिन्होंने बहुत समर्थन में यूपीए की बात की थी। आज आप कह रहे हैं असउद्दीन ओवैसी को जानता कौन था? वही आपके जब कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर बने, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं असउद्दीन ओवैसी। रेवन्ना रेड्डी के साथ आप कहते हैं असउद्दीन ओवैसी को जानता कौन? पहले अपने पार्टी को समझ लीजिए, उसके बाद अपनी पार्टी के बारे में आके बोलिए। 14 के पहले कितने लोग चुनाव? अरे उससे मुझे क्या मतलब है? वो लड़े चाहे नहीं लड़े, वो लड़े चाहे नहीं लड़े, फफूंदी बन के जहां उगना उगे, उससे हमको क्या मतलब है? लेकिन आप ये मत कहिए कि आप जानते नहीं थे, क्योंकि उनको फफूंदी बना के उगाया है आप लोगों ने, और आज आपके पैर में चुभने लगे तो असउद्दीन ओवैसी को जानते कौन? अजय आलोक जी, असउद्दीन ओवैसी जैसे सारे कैरेक्टर्स को आप लोगों ने आगे बढ़ाया है। अजय आलोक जी, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर रहा ना कि नियमों का पालन होना चाहिए, पहचान पत्र चेक होने चाहिए। समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि भाई जो वहां पर पीठासीन अधिकारी हैं, जो वहां पर मतदान कर्मी हैं, वो आईडी कार्ड चेक करें। लेकिन पुलिस कर्मियों को किया गया ना सस्पेंड, 5 पुलिसकर्मी आईडी कार्ड चेक करने पर। ये तो चुनाव आयोग ने ही कार्रवाई की, यानी कोई गड़बड़ी तो थी। देखिए, चुनाव आयोग को जब शिकायत मिलती है, चुनाव आयोग कार्रवाई करता है। हमने तो उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। चुनाव आयोग की इच्छा है, और चुनाव आयोग तो हर चीज पे अब जांच कर रहा है। पथराव कैसे हुआ, रिवॉल्वर क्यों निकाली गई, तो कल को जो भी दोषी होंगे वो पता करेंगे। आपको इस देश का सिस्टम मानने में दिक्कत क्या है? सवाल ये उठता है। ठीक है आशुतोष वर्मा। और पुलिस वेरिफिकेशन करती है, आईडी वेरिफिकेशन चुनाव के समय में प्राची जी, चुनाव के 7 दिन पहले से करने लगती है। जगह जगह रोक के चेकिंग की जाती है, आपको आपसे आईडी मांगी जाती है, आईडी दिखाइए, आपके सामानों की चेकिंग होती है। ये चुनाव के गाइडलाइंस हैं, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट के गाइडलाइंस है, ये हर दल को पता है। इसमें ऑब्जेक्शन किस बात का? ठीक है आशुतोष वर्मा जी, ऑब्जेक्शन किस बात का? और ये ऑब्जेक्शन है तो 9 की 9 सीटों पर क्यों नहीं दर्ज करवाया समाजवादी पार्टी ने? गिनी चुनी सीटें ही क्यों? देखिए, भाजपा की स्थिति यह है कि जैसे ही चुनाव आते हैं, इनकी कहानी होती है राम राम जपना, कंफ्यूजन क्रिएट करना, और वही कर रहे हैं ये बैठ के। समाजवादी पार्टी ने कभी भी आईडी चेक करने के नाम पे सवाल नहीं उठाया है। समाजवादी पार्टी ने लिखित बोला है कि जिसकी जहां आईडी पे शक हो वो आईडी चेक कर सकते हैं, लेकिन ये काम पीठासीन अधिकारी, पोलिंग एजेंट या वहां पे जो चुनाव आयोग के द्वारा दिखे गए कर्मचारी, उनका काम है। पुलिस के पास वोटर लिस्ट क्या कर रही थी, और पुलिस गांव गांव वोटर लिस्ट लेके क्यों घूम रही थी? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खोलना नहीं चाहते हैं। और मुझे पता है कि जो प्रवक्ता जी बैठे उनको पता भी नहीं होगा कि कल जो ये घटना हुई है किस असेंबली की हुई है। मैं चैलेंज करता हूं कि यहां बैठे अजय आलोक ये बता दें कि कल वो जो घटना हुई पिस्तौल वाली, वो किस असेंबली की थी।
बताइए अजय आलोक जी, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप इतने संवेदनशील प्रवक्ता हैं, इनको ये भी नहीं पता है कि फलानी जगह पे कौन सी असेंबली है, मीरापुर सीट पे कौन से वहां पे उस महिला की बताइए पीठ ठोकने की आपने पूरे देश में नाम कर दिया है। हाँ, आपके जिलाध्यक्ष वहीं गए थे कौन ना? सी लोकसभा, वो कौन सी लोकसभा थी पीठ ठोकने के आलोक लिए जी, बहुत बताइए? बहुत बहादुरी का काम किया है आपने। कौन सी लोकसभा थी?